बीते कुछ दिनों से बालाघाट विधायक और बालाघाट नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष के बीच जुबानी जंग साफ देखी जा रही है। लगातार बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे नगरपालिका की कार्यप्रणालियों पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं नगरपालिका अध्यक्ष वर्तमान में अपने ही पार्षदों से घिरती नजर आ रही है। ऐसे में 2 फरवरी को नगरपालिका परिषद कार्यालय में बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक ली। हालांकि बैठक को लेकर भी यहां विवादित स्थिति नजर आई, जिसके बाद बालाघाट विधायक ने नगरपालिका कार्यालय के बरामदे में ही बैठक ली। इस दौरान विपक्षी पार्षदों के अलावा नगरपालिका के विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति रही, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से मात्र नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ही मौजूद रहे। भाजपा शासित नगरपालिका परिषद बालाघाट व बालाघाट विधानसभा विधायक अनुभा मुंजारे के बीच आपसी तालमेल स्थापित नहीं हो पा रहा है, जिसका ही ये नतीजा है कि लगातार मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसका एक नज़ारा शुक्रवार को भी उस वक्त देखने को मिला जब विधायक नगरपालिका के कार्यों की समीक्षा बैठक लेने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत नगरपालिका पहुंची। यहां पर नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर के साथ ही भाजपा के पार्षद मौजूद नहीं रहने पर उन्होंने कहा कि वे नगरपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने नहीं बल्कि आपसी सहयोग के साथ विकास कार्यों को रफ्तार देने के मकसद से आई हैं, क्योंकि नगरपालिका बालाघाट विधानसभा में है, जिसके नाते मेरा ये अधिकार बनता है कि मैं यहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं समस्याओं को जानूं, जिससे कि उन्हें पूरा करने का प्रयास करूंगी। लेकिन पता नहीं क्यों भाजपा की अध्यक्ष व पार्षद मुझसे दूरी बना रहे हैं और मेरे नगरपालिका से जाने के बाद गलत बातों को फैला रहे हैं। हालांकि इस बैठक में नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सूचना ही नहीं दी जाएगी तो फिर कैसे वे बैठक में शामिल रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के कुछ पार्षदों के साथ ही बैठक की जाती है। इसके पूर्व भी जब विधायक का सम्मान किया गया तो कांग्रेसियों के द्वारा किया गया था, न कि नगरपालिका परिषद के द्वारा। और विधायक के रूप में मैं बालाघाट नगर पालिका परिषद में बैठक लेने यहाँ पे आई हुई हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे इस बैठक में आने से बहुत ज़्यादा रोका गया और इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है उन लोगों के द्वारा मुझे रोकने का पूरी ताकत लगा दी गई कि मैं किसी भी तरह से यहाँ पे बैठक ना कर पाऊँ, जबकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और मैं यहाँ पे किसी परिषद के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करने नहीं आई हूँ, ना ही मैं किसी सम्मानीय पार्षद के सम्मान के खिलाफ या माननीय अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष जी के सम्मान के खिलाफ कोई बात करने आई हूँ। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और जनप्रतिनिधि की हैसियत से मैं यहाँ बालाघाट नगर पालिका परिषद में आई और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी नगर पालिका किसी भी क्षेत्र की शहर की सबसे बड़ी अग्रणी संस्था होती है, जहाँ पर जनता का सीधा जुड़ाव होता है। पानी, बिजली, साफ सफाई, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सारा कुछ नगर पालिका से जुड़ा होता है और क्योंकि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में है इसलिए यहाँ की जो शहर की समस्या है वो मुझसे भी लगातार नागरिक मिल रहे थे, बता रहे थे। सफाई की समस्या, पेयजल की समस्या, कहीं लाइट की समस्या, मेंटेनेंस नहीं हो रहा, कई तरह की समस्या, निर्माण की समस्या है। तो उस सब से मैंने ये सोचा कि मुझे समीक्षा बैठक तो करना ही है और आपने देखा कि मैंने विगत दिनों लालबर्रा में वहाँ जनपद पंचायत में मैंने बैठक की और बहुत अच्छी सौजन्य बैठक हुई हमारी। संबंधित विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अपने विभागों की जानकारी दी। उसी कड़ी में मैंने कल बालाघाट जनपद पंचायत में बैठक की, उसमें भी संबंधित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी आए और बहुत अच्छे से सबने अपने विभागों की जानकारी दी। उसी कड़ी में ये मुझे परिषद के क्रियाकलाप में दखल नहीं देना था। इसी कड़ी में मेरा नगर पालिका में आज समीक्षा बैठक का यहाँ पे प्रोग्राम था, कार्यक्रम बना था, निर्धारित था। हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री निशांत श्रीवास्तव जी को इस बाबत पत्र भी लिखा गया था, उन्होंने बैठक की व्यवस्था भी करवाई थी, लेकिन यहाँ दूसरे तरीके से दबाव बनाया गया यहाँ के जो परिषद में जो सत्ताधारी लोग बैठे हैं उनके द्वारा कि किसी तरह से बैठक नहीं होगी। मुझे दबाव डाल, रात तक मेरे पास फ़ोन आते रहे कि दबाव बैठक नहीं करना है और कई तरह की बातें हुई, पर मैं क्योंकि मैं अधिकारों के लिए लड़ती हूँ, आम जन के अधिकार के लिए लड़ती हूँ, तो मैं तो 2.5 लाख जनता की प्रतिनिधि हूँ, चुनी हुई। मुझे तो जनहित में आना ही है, मुझे रोकने का अधिकार इनको किसी तरह से नहीं है। विगत दिनों जो मैंने विसंगतियां यहाँ देखी वही मैंने उजागर की। मैं किसी पे व्यक्तिगत लांछन लगाने पे विश्वास नहीं करती और ना मैं यहाँ राजनीति करना पसंद करती हूँ। तो आज
विभिन्न रोकथाम के बाद भी मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने बैठक की। कांग्रेस के पास समीक्षा बैठक रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, समीक्षा बैठक होना चाहिए, पर इसकी जानकारी एक बार नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष की भी हो जाती तो बहुत अच्छा है। मुझे तो मैं आज किसी काम से अचानक आया हुआ था, मुझे जैसे ही पता चला कि विधायक जी यहाँ रहे, मैं तुरंत रुका रहा, मुझे अर्जेंट कहीं बाहर जाना, पर विधायक जी हैं, शहर के सम्मानीय हैं, आए अच्छा उन्हें समीक्षा बैठक रखी है, बात करते उन्हें अपनी कुछ बातें हम भी उनसे कुछ मांग रखते हैं, पर अचानक रखे हर बार बैठक होती से कांग्रेसी पार्षद ने रखा है, पिछली बार सम्मान करे तो कांग्रेसी पार्षद ने रखा, ऐसा नहीं, परिषद का सम्मान लिखना चाहिए। पिछले बार कार्ड में भी आपने पढ़ा होगा विधायक जी का सम्मान कांग्रेसी पार्षद के द्वारा नीचे लिखा हुआ था, वो गलत है, उसमें परिषद के द्वारा समीक्षा बैठक अच्छी बात है, होना चाहिए, पर ये जानकारी एक बार जहाँ तक मुझे ख्याल है, मुझे समीक्षा बैठक की मुझे व्यक्तिगत जानकारी नगर पालिका उपाध्यक्ष के नाते मुझे नहीं थी। नहीं तो अभी जो हुई तो आप इसको सही मानते हैं? गलत है? विधायक जी आए, हमारे शहर के प्रथम नागरिक है, पूरे विधानसभा क्षेत्र 111 के आए, ठीक सही है, अगर जो उनके अधिकार में होगा, जो उनके अधिकार में होगा, अगर उनके अधिकार में उचित है तो बिल्कुल सही चीज़ है। उपाध्यक्ष जी, आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, एक विधायक का ऐसे बरामदे में बैठे रहना जबकि ऑलरेडी अपने पास सभा कक्ष रहा है, तो क्या नगर पालिका व्यवस्था नहीं कर सकी या हम चाहते नहीं थे कि यहाँ पर वो बैठे? बिल्कुल यही सवाल, बहुत सही सवाल किया आपने। यह बरामदे में बैठक आपने अगर पहले आए होंगे तो मैं तो जब जैसे ही निकला तो पता चला कि आवाज़ आ रही कि यही कुर्सी लगा लो, बाहर कोई भी बड़ी कुर्सी लाएगा, सिर्फ प्लास्टिक के चेयर लाएगा। मैंने फिर कहा ना, अगर मुझे मालूम रहता है उपाध्यक्ष के नाते कि समीक्षा बैठक होती, विधायक जी आ रहे हैं, मैं तो खुद में अपने चेम्बर में बैठा था, जैसे विधायक जी आई मैं बाहर गया तो सम्मान उनसे अपना अभिवादन दिया, और पर उसके उतने देर में ही पता चला कि कुर्सी फटफट सामने आके लग गई। या थोड़ा सा अगर पहले 2 मिनट पहले अपने आकर सीएमओ कक्ष में बैठ जाते, अपने रूम में 2 मिनट आए तो 5 मिनट पूरी व्यवस्था। मेरे हिसाब से मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कुछ जानकारी थी, तो क्या उन्होंने व्यवस्था नहीं की? नहीं, उसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, मेरी उनसे बात नहीं होता है। समीक्षा बैठक ने अधिकारी व कर्मचारियों से महत्वपूर्ण अंजल योजना की जानकारी ली तो पता चला कि करीब 38 करोड़ की लागत से यह कार्य 2016 से चल रहा है, जो कि अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। लोगों के द्वारा नल कनेक्शन के लिए फॉर्म भरने व रसीद कटा लेने के बाद भी जिम्मेदार कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो कई स्थानों पर नल जल योजना का जल ही नहीं पहुंच रहा है, जिसको लेकर विधायक अनुभा मुंजारी ने स्वयं की आपबीती बताते हुए कहा कि वे खुद कनेक्शन लगाने के लिए करीब 6 माह तक परेशान रही हैं। ऐसे में जनता कितनी परेशान हो रही है, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के द्वारा इतनी लापरवाही बरते जाने के बाद भी नगर पालिका प्रबंधन ठेकेदार पर कार्यवाही करने की बजाय उसको भुगतान कर रहा है और करीब 80% उसका भुगतान हो चुका है। वहीं कर्मचारी भी कनेक्शन ठेकेदार के कहने पर ही देने की कार्यवाही कर रहे हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। इधर जल प्रदाय के मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ी यहाँ पे समझ में आ रही है कि 38 करोड़ की नल जल योजना है और 2016 में ठेकेदार के साथ अनुबंध किया गया था, कोई जैन कंपनी है कोई इरिगेशन की, तो और उनको देना था 2 साल के अंदर काम पूरा करके देना था 33 वार्डों में। लेकिन आज आप सोचिए 2023 चल रहा है, इस बीच एक परिषद निपट गई, फिर एक और परिषद आ गई, तो इस परिषद का भी लगभग 1.25 साल का कार्यकाल होने पे आ गया, लेकिन अभी तक वो काम ना पूरा हुआ है, ना उसमें कोई गुणवत्ता है, ना शहर के बहुत सारे एरिया में ठीक से पानी सप्लाई हो पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति हमको देखने में आई और उससे भी बड़ी आपत्तिजनक बात है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी करने वाले ठेकेदार को खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनका बिल भुगतान किया जा रहा है और लगभग 80 से 85% उनका भुगतान हो चुका है। ये भी एक बहुत गंभीर बात है जो विधानसभा में मैंने इस मामले को इस सवाल को मैंने उठाया भी है और अभी बजट सत्र में मैं सदन के अंदर ये बात मैं रखने वाली हूँ। तो मेरा कहना है कि अगर ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, समय अवधि से बहुत ज़्यादा समय अवधि हो चुकी, तो उसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए कि उसको पेमेंट करना चाहिए। एक सोचने वाली बात है, ये गंभीर सवाल है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही। मेरे लिए जो भी दुराग्रह इन लोगों ने पाल के रखा है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मेरे बालाघाट शहर का विकास हो, मेरे विधानसभा क्षेत्र का विकास हो और सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे जो समाज का पीछे खड़ा हुआ गरीब व्यक्ति उसको मिले। बैठक के दौरान सफाई व्यवस्था, उद्यानों की स्थिति को सुधारने, विद्युत व्यवस्था व धीमी गति से कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन, नगरपालिका सीएमओ निशांत श्रीवास्तव, राजस्व प्रभारी BL लिल्हारे, पार्षद बाबुल कवाचे, आशुतोष डहरवाल, पूर्व पार्षदों समेत अन्य नगरपालिका कर्मचारी मौजूद रहे।